नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। यूपी की सियासत में बसपा के हाथी पे सवार एमपी अब किसके साथी होंगे ये राम ही जाने। दरअसल यूपी में बसपा किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। मायावती की पार्टी के कई सांसद दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने यूपी में 10 सीटें जीती थीं। राज्य में भाजपा के बाद बसपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। सपा ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया है। अफजाल अंसारी 2019 में बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते थे। अमरोहा से सांसद दानिश अली को भी पार्टी ने पहले ही सस्पेंड कर दिया था। माना जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। दानिश अली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मणिपुर में भी मौजूद थे। सपा ने बुधवार को जो सीट शेयरिंग का फार्मूला शेयर किया उसमें कांग्रेस अमरोहा से लड़ सकती है। दानिश अली जमीन पर सक्रिय बताए जा रहे हैं। अखबारों की अपनी रिपोर्ट में लिखा गया है कि मायावती तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में बसपा के 8 सांसद ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा भी या नहीं। सूत्रों की माने तो इन सांसदों से बसपा ने अब तक चुनावी तैयारियों के संबंध में कोई संपर्क नहीं किया है। बसपा के सांसद सपा, भाजपा और कांग्रेस में संभावनाएं तलाश रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर पार्टी के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम ने टिप्पणी करने से इनकार किया है। बसपा के एक सांसद ने कहा कि मैं संगठन की बैठकों में भी नहीं बुलाया जाता हूं, तो मुझे दूसरे विकल्पों को देखना ही होगा। वहीं दूसरी ओर जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए थे। हालांकि बाद में यादव ने कहा कि वो निजी हैसियत से यात्रा में शामिल हुए थे। यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को बताने से इनकार किया है। सपा का कम से कम एक सांसद राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के संपर्क में है। आरएलडी ने हाल ही में एनडीए में जाने का फैसला किया था। पश्चिमी यूपी से एक और बसपा सांसद भाजपा के संपर्क में है। माना जाता है कि इस सांसद ने बीते साल घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की मदद की थी। हालांकि ये सीट सपा के पास चली गई थी। एक और सांसद के सहयोगियों ने बताया कि वो भाजपा की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। वो अपना ही संगठन बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इन सांसदों के सहयोगियों का कहना है कि अगर बसपा और बीजेपी दोनों ने टिकट नहीं दिया तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लालगंज लोकसभा सीट बसपा सांसद संगीता आजाद के पति से जब इस बारे में पूछा गया तो बोले कि बहन जी के अपने नियम और सिद्धांत हैं, वो उसी के अनुसार काम करती हैं। बीते साल संगीता आजाद अपने पति के साथ पीएम मोदी से भी मिली थी। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे का कहना है कि अभी तो मैं जहां हूं वहीं हूं, मैं अपने नेता के आदेश का इंतजार कर रहा हूं। 2012 के बाद से बसपा ढलान पर है। हालांकि 2019 में 10 सीटें जीतकर मायावती ने अपनी ताकत जरूर दिखाई थी। इस चुनाव में बसपा सपा के साथ चुनावी मैदान में थी। 2014 में बसपा जब अकेले लड़ी थी तब वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बसपा ने सपा से अपनी राहें अलग कर ली थी और 2022 विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में थी। इस चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट जीत सकी थी। यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बात बन चुकी है। यूपी में सपा 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बुधवार को इस बारे में ऐलान भी किया जा चुका है। वहीं अगर सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो मध्य प्रदेश में सपा सिर्फ एक सीट यानी कि खजुराहो सीट पर चुनाव मैदान में होगी। बाकी सीटों पर वो कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। इंडिया गठबंधन की नजर से देखा जाए तो यूपी में दोनों दलों के बीच सहमति बनने को अहम कदम माना जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी की 80 में से 62 सीटें जीतने में सफल रही थी। गठबंधन की अटकलों पर लगाम लगाते हुए मायावती कई बार कह भी चुकी हैं कि उनकी पार्टी को कांग्रेस और सपा के वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने के लिए वो अटल हैं। ऐसे में यूपी में क्लीन स्वीप के लिए निकली भाजपा को फायदा हो सकता है क्योंकि भाजपा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद के साथ गठबंधन कर लिया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन किया है। लेकिन इसमें मोटे तौर पे एक चीज जो देखने वाली है, हमारी जोगी मीडिया इंडिया गठबंधन के बीच तालमेल न होने की खबर तो चलाती है, लेकिन एनडीए में जो 38 दल हैं उनके तालमेल के बारे में जोगी मीडिया कुछ नहीं बताती है। मिसाल के तौर में यूपी में 8 महीने से राजभर अपनी राज तिलक का बाट जोड़ रहे हैं। कभी बताते हैं कि उसके पितृपक्ष के बाद होगा, कभी नवरात्रि के बाद, कभी बताते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हम शपथ लेंगे। आज तक नहीं ले पाए। यही हाल संजय निषाद का है, वो सीटें ज़्यादा मांग रहे हैं। अनुप्रिया पटेल का यही हाल है। यही हाल बिहार में है। वहाँ कुशवाहा हैं, आपके पासवान हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग हैं। तो कुल मिला के इंडिया गठबंधन में तो सब ठीक नहीं है ये कहा जा सकता है, लेकिन एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल है ये भी नहीं कहा जा सकता है। धन्यवाद।